Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. I'm your teacher Miss Hina Naz. Today we shall study biology of class 9, lecture number 5 from chapter number 1, and the name of chapter is Introduction to Biology. The topic that we are going to discuss today is careers in biology. Let's start. Following are the careers that a student of biology can plan to adopt. हमारे पास जो नीचे एक लिस्ट है ये वो कैरियर्स हैं जो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है वो अडॉप्ट कर सकता है जब वो अपना एफएससी कंप्लीट कर ले उसके बाद या फिर बैचलर के बाद यानी कि बीएससी वगैरह करने के बाद ये स्टूडेंट्स बायोलॉजी के जो होते हैं वो ये फॉलोइंग जो हमारे पास कैरियर्स हैं इनको वो अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी, फिशरीज़, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम बारी बारी इन तमाम कैरियर्स की डिटेल पढ़ेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास है मेडिसिन। मेडिसिन क्या है? इट डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमंस। ठीक है, इसके अंदर हम करते क्या है, हम डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज किसे कहते हैं? तशखीस को, यानी कि बीमारी के बारे में मालूम करना कि बीमारी है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं कि मुझे कल से पेट में दर्द है, मेरे सर में भी दर्द है, तो डॉक्टर आपके सिम्टम्स सुन के आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करता है। पहले चेक करता है, चेकअप करता है। चेकअप करने के दौरान ठीक है डायग्नोज किया जाता है, तशखीस की जाती है कि आखिर आपको बीमारी क्या है। ठीक है, जब बीमारी का पता लग जाता है तो फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जब डॉक्टर अंदाज़ा लगा लेता है कि आपको क्या बीमारी हो सकती है उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने मेडिसिन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमंस। ठीक है, कि इंसानों को कौन कौन सी बीमारियां जो हैं पहले उन बीमारियों को डायग्नोस करना, फिर उनका ट्रीटमेंट करना। नेक्स्ट हमारे पास जो सर्जरी है वो क्या है? ऑपरेशन वगैरह करना। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। ठीक है, इस सर्जरी में हम क्या करते हैं, हम बॉडी पार्ट्स को जो ह्यूमन बींग्स के बॉडी पार्ट्स हैं उनमें रिपेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट का कोई वॉल, दिल का कोई वॉल जो है बंद हो तो उस वॉल को खोला जाता है, तो उसको रिपेयरिंग में आ गया। ठीक है, अब रिप्लेस करना, चेंज करना, जैसे आपने सुना है अब जिगर ट्रांसप्लांटेशन, लिवर वगैरह की ट्रांसप्लांटेशन हो रही है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास रिप्लेस करने में बॉडी पार्ट्स के। रिमूव करने में आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, लाइक हमारे पास किडनी स्टोन्स हैं, उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है, किडनी से रिमूव किया जाता है किडनी स्टोन्स को, जिसे हम उर्दू में कहते हैं गुर्दे में पत्थरियाँ। तो उन स्टोन्स को रिमूव करने के लिए भी ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, सर्जरी की जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, सर्जरी के अंदर हम बॉडी पार्ट्स को रिपेयर भी करते हैं, रिप्लेस भी करते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लिवर। ठीक है, पूरा ही नया गुर्दा जो ट्रांसप्लांट कर देना डोनर से लेकर, या लिवर ट्रांसप्लांटेशन, इसके एग्जांपल्स हैं। एंड लास्ट पर इस प्रोफेशन को आप अडॉप्ट कब कर सकते हैं? दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आप अपनी 12वीं जमात के बाद, ठीक है, एफएससी करने के बाद आप इस प्रोफेशन को, मेडिसिन को ज्वाइन कर सकते हैं। एमबीबीएस की डिग्रीज़ हैं। फर्दर हमारे पास वहाँ पर कुछ स्पेशलाइजेशंस होती हैं तो वो भी की जा सकती हैं मेडिसिन और सर्जरी के सब्जेक्ट को रखने के बाद। नेक्स्ट प्रोफेशन हमारे पास आ जाता है फिशरीज़ का। फिशरीज़ आपको पता है कि मछलियों को कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन एंड एनहांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि फ़िश की क्वालिटी और क्वांटिटी को, जैसे ज़रूरत के साथ साथ हमारी फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है, तो इस तरह से हम इनके फिशरीज़ के अंदर पढ़ते हैं कि किस तरह से हम इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं फ़िश की। ठीक है, अब इस प्रोफेशन को आप चूज़ कब कर सकते हैं? इस प्रोफेशन को आप चूज़ कर सकते हैं, दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरीज़। ठीक है, जब हम अपना बीएससी कंप्लीट करते हैं ज़ूलॉजी बॉटनी के साथ, ठीक है, या फिर हम फिशरीज़ का जो सब्जेक्ट है उसे रखते हैं बैचलर लेवल पर, तो उसके बाद हम जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिशरीज़ का जो प्रोफेशन उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। मास्टर लेवल के बाद भी
हम इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। ज़ूलॉजी में अगर मास्टर्स किया हो और फिशरी हमारे पास स्पेशलाइजेशन हो आपकी, तो हम इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन हमारे पास एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर हम ज़राअत को कहते हैं। द स्टडी ऑफ फूड, क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि हम फसलों को किस तरह से उगाएं, ठीक है, और उन एनिमल्स को किस तरह से किस तरह से बढ़ाया जाए, उनकी प्रोडक्शन को किस तरह से इंक्रीज़ किया जाए कि जिन एनिमल्स को हम फूड के सोर्स पर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुर्गियाँ जो हैं उनसे गोश्त लेते हैं, अंडे लेते हैं। इस तरह से हमारे पास जो गाय भैंस हैं जिनको हम अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन किस तरह से की जाए और उनको बेहतर किस तरह से बनाया जाए कि हमें मीट जो है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिल जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से क्रॉप्स को अच्छे तरीके से ग्रो किया जाए और किस तरह से उन एनिमल्स को अच्छे तरीके से ग्रो किया जाए जिन्हें हम फूड के सोर्स के तौर पर लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जो इस प्रोफेशन को चूज़ करता है वो बाद में क्या करता है, एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, यानी कि वो फिर कोशिश करते हैं कि वीट और जो हमारे पास क्रॉप्स हैं, जितनी भी है, वीट है, राइस है, इन सब की प्रोडक्शन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, और हमारे पास जो खुराक की ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। अब इस प्रोफेशन को आप चूज़ कब कर सकते हैं? दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, यानी कि जब आप हमारे पास FSC कर लेते हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर के बाद आप इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइफ स्टॉक जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इस ब्रांच के अंदर हम ये ब्रांच जो है वो बेसिकली कंसर्न विद एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से हमने ड्राइव की हुई है। इसके अंदर हम जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक कहते हैं हम पालतू जानवरों को जिन्हें हम घर में भी पालते हैं, ठीक है, और उनको अपने फूड सोर्स के तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं, उनकी केयर, उनका ख्याल कैसे रखा जाए और उनकी ब्रीडिंग हम कहते हैं नस्ल को आगे बढ़ाने को, ठीक है, नस्ल कशी को, तो उनकी किस तरह से हम बेहतर तौर पर उनका ख्याल रख सकते हैं और उनकी ब्रीडिंग कर सकते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। अब ये हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं, ये हमारे पास है कैटल, शीप्स, हमारे पास जो भेड़ बकरियां हैं, गाय भैंस है, वो सब हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम उनको स्टडी करते हैं, उनकी केयर कैसे की जाए और उनकी ब्रीडिंग को कैसे, उनकी नस्ल को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ये हम पढ़ते हैं इन एनिमल हस्बेंड्री। स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेशन को भी हम चूज़ कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी कि FSC करने के बाद। हमारे पास स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में हमारे पास क्या होता है, स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है, यानी कि हम इसमें बागबानी को देखते हैं, बागबानी को स्टडी करते हैं। आपने अक्सर गार्डन्स के अंदर फ्लावर्स के साथ बहुत ज़्यादा सजावट देखी होगी, ठीक है, तो वो बेसिकली वो हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम होता है, ठीक है, गार्डनिंग करना। अब हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वराइटीज़ एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो भी हॉर्टिकल्चर को स्टडी करता है उसके बाद वो वर्क करता है कि हमारे पास जितने भी प्लांट की वैरायटीज़ अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन को बेहतर कैसे बनाया जाए, ठीक है। अब उनमें हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम कहते हैं ऐसे प्लांट्स को जिनसे सजावट की जाती है, ठीक है, जिनसे ही गुलदस्ते वगैरह बनाए जाते हैं, सजावट करने वाले जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, और साथ साथ फ्रूट प्लांट्स को भी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर कि उनकी प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाया जाए और न्यू वैरायटीज़ किस तरह से बनाई जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। इस प्रोफेशन को भी हम चूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास आप अपनी FSC कंप्लीट करते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इस प्रोफेशन को भी हम चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मिंग है। फार्मिंग नाम से पता लग रहा है, फार्म से वर्ड लिखा हुआ है। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स, ठीक है। हमारे पास जो मुख्तलिफ फार्म हैं उनको बेहतर अंदाज में मेंटेन करना, उनकी डेवलपमेंट करना हमारे पास आ जाता है फार्मिंग के अंदर, ठीक है। In some farms, animal breeding technologies are used for the production of animals which are better protein and milk source, ठीक है। अब हम इस फार्मिंग के अंदर पढ़ते क्या हैं,
हमारे पास जो एनिमल है, फार्म्स के अंदर हम कुछ एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किस तरह से मतलब नस्ल कशी की जाए। टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम ऐसे जानदार जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एनिमल प्रोड्यूस करते हैं जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त, प्रोटीन हासिल हो सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूध हासिल हो सके, मिल्क सोर्स हों जो अच्छे, ठीक है। ऐसे एनिमल को हम इसमें इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए। इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। अब आपको पता ही है पोल्ट्री फार्म्स का नाम आपने अच्छे से सुना हुआ पहले भी। अब वहाँ पर हम चिकन्स को यानी कि मुर्गियाँ जो हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं और उनसे अंडे हासिल करते हैं, ठीक है ना। अंडे हासिल करते हैं और उनको इस तरह की फीड दी जाती है कि वो जल्द से जल्द ग्रो कर जाएं और हम उनको मीट सोर्स के तौर पर भी यूज़ कर सकें और साथ ही साथ हम उनसे एग भी ले सकें। This profession can be adopted after the course of agriculture, animal husbandry और fisheries। अब जो हमारे पास फार्मिंग है इसको हम कब चूज़ कर सकते हैं? इसको हम चूज़ कर सकते हैं जब हम एग्रीकल्चर में कोर्स करें, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ें या फिर हम फिशरीज़ का कोर्स करें, उसके बाद हम इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट्री, ठीक है। आपको नाम से इंडिकेट हो रहा होगा कि फॉरेस्ट के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर द प्लांटिंग एंड ग्रोइंग द आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट को, कुदरती हमारे पास जो जंगलात हैं उनके बारे में पढ़ते हैं इसमें, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को तजावीज़ दी जाती हैं कि किस तरह से हम नए प्लांट जो हैं उनको ग्रो करें और किस तरह से हम आर्टिफिशियल जो है हमारे पास कुदरती तौर पर नहीं आर्टिफिशली किस तरह से हम जंगलात जो हैं वो लगा सकते हैं ताकि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकें, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री के प्रोफेशन को भी हम चूज़ कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है, यानी कि एफएससी कंप्लीट करने के बाद, और या फिर अगर आप बीएससी करते हैं जोलॉजी और बॉटनी के साथ तब भी हम ये फॉरेस्ट्री का जो प्रोफेशन है इसको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोफेशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन मैं आपको अपनी पहली वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बायो का मतलब ही हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं, हम जानदारों को टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हम ह्यूमन बींग्स के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने आपको इंसुलिन की एग्जांपल दी थी, लाइक इंसुलिन को हम बैक्टीरिया से हासिल करते हैं, तो इनको फिर हम यूज़ करते हैं, जो शुगर के पेशेंट्स हैं हमारे पास, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको दी जाती है वो इंसुलिन, ठीक है। तो वो हम हासिल करते हैं लिविंग थिंग्स, इसलिए उसको हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ चीज़, योगर्ट वगैरह, अब ये भी जब हम कमर्शियली बनाते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रोडक्शन करनी है यूजफुल प्रोडक्ट्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इस प्रोफेशन को हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं, आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, इसको भी हम एफएससी करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बीएस प्रोग्राम 4 ईयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। या फिर आप इसको जब आप बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं इन जोलॉजी एंड बॉटनी तब भी आप इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रोफेशंस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से प्रोफेशन हैं आप जो बायोलॉजी पढ़ने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको मेडिसिन भी बताया, फिशरीज़ के बारे में बताया, एग्रीकल्चर के बारे में बताया, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया, हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया, फार्मिंग के बारे में बताया, फॉरेस्ट्री के बारे में बताया और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.